Yeah, I think we should start now. Let me first log the meeting. Okay, so let's get started. Two meetings back to back schedule की है मैंने. First for demonstration and second for Q&A, question answers के लिए. Although last year भी हमने same process किया था, online ACR fill की थी. अभी वही सब एक बार revise करेंगे. Steps आप please note down कर लें. So be ready with your notepad and pen. Okay, let me first share my screen. ये ACR का पोर्टल था 112.196.99.108 / प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. गो टू गूगल क्रोम और वहां पर हमें ये टाइप करना है. ये वेब पेज आ जाएगा हमारे पास ACR. यूजर आईडी एंड पासवर्ड. MIS के जो क्रेडेंशियल्स थे, MIS का जो हमारा आईडी है 5 डिजिट का नंबर और पासवर्ड होगा आपका डेट ऑफ बर्थ. इफ यू हैवंट चेंज्ड इट, अगर चेंज नहीं किया है तो पासवर्ड वही होगा आपका डेट ऑफ बर्थ और आईडी सभी के पास होगा. इन केस आईडी नहीं है तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं दे रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए स्टेप. जब ये डेमोन्स्ट्रेशन ओवर हो जाएगी तब बताइएगा कि आपके पास आईडी नहीं है, मैं आईडी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी. MIS इंचार्ज पे हूँ, मेरे पास सभी की आईडी, वो आईडी मैं प्रोवाइड करा दूँ. अब बात आती है पासवर्ड की. अगर पासवर्ड चेंज कर लिया था पहले, डेट ऑफ बर्थ से पासवर्ड अगर हमने चेंज कर लिया, अब हमारे पास ऑप्शन और वो याद नहीं है बाई चांस हमें, उसके लिए क्या करेंगे. MIS, ये नोट कर लीजिए, MIS.highereducationhry.com. MIS पोर्टल पर जाएंगे. यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ नहीं रहा है, कैसे नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, अदरवाइज ये कल तक आ रहा था. यहाँ पे ऑप्शन फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था, आज हटा दिया है. अदरवाइज यहाँ पर इसके ठीक नीचे यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जिससे हम जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. अगर हम भूल गए हैं तो हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे आता था फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन. एनीवेज अभी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं, शायद आ जाए. ये फॉरगॉट पासवर्ड के लिए अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं. अदरवाइज लॉग इन विद योर MIS क्रेडेंशियल्स. मैं अपने MIS क्रेडेंशियल से लॉग इन करके दिखा देती हूँ. आईडी, पासवर्ड, लॉग इन. हम सभी का इस तरह का डैशबोर्ड होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ACR फिल की थी मेधावनी मैडम को छोड़कर. मेधावनी मैडम का यहाँ पर डैशबोर्ड ब्लैंक दिखेगा, वो ये ACR समरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू फिल योर ऑनलाइन ACR. क्लिक ऑन सेल्फ अप्रेजल. 1920 के लिए हम ACR फिल कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है. क्लिक प्रोसीड. अब हमारे पास ये आ गया फॉर्म. ये वही वाला फॉर्म है जो हमने लास्ट ईयर भरा था. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को आता है हाउ टू फिल इट. सारा फॉर्म आपने फिल करना है. इस बार नंबर ऑफ टीचिंग डेज हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था. मार्च 19 या 20 के बाद शायद हम कॉलेज नहीं गए. नंबर ऑफ टीचिंग डेज होगी. मैंने भी अभी रफ ही भरा हुआ है, कंप्लीट हुआ नहीं है. ये सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे. I suggest after every 2-3 minutes click on save as draft. होता क्या है, 5-7 मिनट अगर कंटिन्यूसली आप टाइपिंग करो और थोड़ी देर अगर आपकी स्क्रीन बाय चांस आइडल रह गई, कुछ बात करने लग गए, फोन उठा लिया, व्हाट्सएप देखने लग गए, तो ये एक्सपायर हो जाएगा सेशन और जो भी आपने इसमें डिटेल फिलिंग की है वो वैनिश हो जाएगी, चली जाएगी. यू हैव टू टाइप इट अगेन. तो बेटर है हर 2-3 मिनट के बाद आप सेव एज ड्राफ्ट करते चले, ताकि ये साथ साथ जो भी हम मैटर इसमें डाल रहे हैं वो सेव हो जाए. फाइनल सबमिशन करना तब है जब हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए कि हमने जो डिटेल इसमें भरी है वो ठीक है. एंड नाउ वी आर रेडी टू लॉक. लॉक करने के लिए अब हम रेडी हैं, तब हम फाइनल सबमिशन करेंगे.
अभी मैं फाइनल सबमिशन करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर हम एडिट और रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो मैंने स्क्रीनशॉट जो लास्ट टाइम अपनी एसीआर तब बनाया था वो मैं शेयर कर देती हूँ। ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। रिजल्ट वाले सेक्शन में दिसंबर 19 का रिजल्ट ही हमने फिल करना है, क्योंकि इवन सेमेस्टर के तो एग्जाम हुए ही नहीं, तो वो रिजल्ट तो है ही नहीं हमारे पास। दिसंबर 19 का रिजल्ट अवेलेबल है। कहाँ देखना है? एमडीयू की वेबसाइट पे mdu.ac.in में एग्जामिनेशन दिख रहा है सर, ये टैब एक पे क्लिक करेंगे एरो की। यहाँ पे है हमारा पास परसेंटेज ऑफ यूनिवर्सिटी और रिजल्ट गैजेट। रिजल्ट गैजेट से हमारे पास सारा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से हम रिजल्ट लेंगे। वैसे नॉर्मली हम नॉन टीचिंग स्टाफ से पूछते हैं, लालचंद सर से, शशि की ड्यूटी नॉर्मली होती है रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए। इस बार मार्कशीट शायद आई नहीं थी कॉलेज में, तो रिजल्ट नहीं चढ़ा है। वी हैव टू कंपाइल इट। कंपाइल करने के लिए अब हमें, जैसे सपोज करो मेरा बीसीए है, मैं बीसीए टाइप करूंगी, मेरे पास बीसीए का रिजल्ट ये आ गया। बीसीए थर्ड, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आपकी जो भी इंडिविजुअल क्लासेस है, आप अपना बीएससी का, बीए का, जो भी आपकी क्लासेस है, आप यहाँ से निकालिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब ये पूरा रिजल्ट आपके पास आ गया। ये हो गया रिजल्ट। हमें चाहिए अब हमें पास परसेंटेज भी चाहिए, क्योंकि वो हमें फिल करनी है पास परसेंटेज यूनिवर्सिटी की। पास परसेंटेज भी यहीं से निकालेंगे एमडीयू की वेबसाइट से। ये रहेगा एग्जामिनेशन टैब में जाके, ये आपके पास आ गई। अपनी क्लास की आप डाउनलोड कर लीजिए, सेम वही मेथड, जो आपकी क्लास है वो आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर लीजिए। मुझे बीसीए का चाहिए, मैंने बीसीए की वहीं से निकाली है। ये बीसीए डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो यहाँ से आपको पास परसेंटेज मिल जाएगी, रिजल्ट आप वहां से निकाल लेंगे जो अभी मैंने बताया। और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट अपना कंपाइल करना है अपने रजिस्टर से। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी को मुझसे बेहतर आता है हाउ टू कंपाइल रिजल्ट। और फिर आप यहाँ पे रिजल्ट फिल करेंगे। एक प्रॉब्लम आज भी इस वाले लाइन में है, रिजल्ट वाली लाइन में, वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। सपोज करो मैं रिजल्ट भर रही हूँ बीसीए फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट प्रैक्टिकल लैब। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ पास स्टूडेंट 40, कुछ भी अगर लिखने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब बिफोर फिलिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ आई फिल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये NaN एरर आ जाएगा। सेम यही होगा जब मैं मुझे मैनुअली बताना पड़ेगा। सेम वही होगा जब मैं यहाँ पे पास परसेंटेज सपोज करो मैंने 70, इसकी बजाय पहले मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिल करेंगे। सपोज करो मेरे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, पास उसमें से सपोज करो हो गए 76। अब ये देखिए ये एरर बार बार आ रहा है, क्योंकि मैंने गलती क्या की, मैंने सबसे पहले कोशिश की नंबर ऑफ पास स्टूडेंट डालने की। तो यहाँ पे ये एरर बार बार आएगा NaN, और सेम ये डिफरेंस में भी NaN आता रहेगा बार बार। यूनिवर्सिटी की पास परसेंटेज सपोज मैंने डाल दी 89, और ये डिटेल्स मैंने फिल नहीं की, तो ये NaN%, ये एरर आएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी सेम प्रॉब्लम थी, तो आप कुछ नहीं, आप इसे मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। अगर परसेंटेज पिछली बार माइनस की प्रॉब्लम भी थी, रिजल्ट ऑल्दो हमारा पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस माइनस में आ रहा था, तो उसमें हमने क्या किया था, मैनुअली फिल कर दिया था। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आप उसे मैनुअली फिल कर सकते हैं, या फिर डिलीट करके वापस ठीक स्टूडेंट डालिए। अब ये लेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक बार गलती कर दी, यहाँ पे बार बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मैंने पहले फिल कर दिया, ये फील्ड बाद में फिल किया, तो अभी NaN ही आता रहेगा बार बार। तो इसको रिफ्रेश कर लेंगे और फिर से फिल करेंगे, तब ये फ्रेश होकर आएगा। अब हम अगर डाल के देखें, फिर से वही डिटेल मुझे डालनी होगी। फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल लैब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज करो मेरे पास, वो ये ले ही नहीं रहा। अब एक बार मिस्टेक हो गई ना, मुझे लॉग आउट करके ही लॉग इन करना पड़ेगा। ये एरर इसमें है, ये मैंने खुद ट्राई किया था, इसीलिए आपको बता दिया कि जब आप रिजल्ट फिल करेंगे तो इस तरह का एरर आएगा। फिर आप क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेरी रेज करेंगे कि ये तो ले ही नहीं रहा है, NaN और NaN% एरर है यहाँ पर आ रहा है। तो ये मिस्टेक ना करें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले फिल करें, फिर नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी हमारी।
यूनिवर्सिटी पास परसेंटेज अभी मैंने आपको बताई कहाँ से हमें निकालनी है, और उसका डिफरेंस यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। इस बार माइनस वाली मिस्टेक नहीं है, वो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया। यही एक थी जो हमें पॉइंट याद रखना है, जो गलती का जहाँ पर स्कोप है। बाकी सब वही है। फाइनल सबमिशन जब हम करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये देखिए, जब हम फाइनल सबमिट, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ मुझे। ये देखिए, आई गेस अब क्लियरली विजिबल है। जब हम फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे, यू वांट टू फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू डिजिटल सिग्नेचर। वंस सेव्ड यू कैन नॉट एडिट और रिवर्ट। क्लिक ओके टू प्रोसीड एंड कैंसिल टू बैक। जब आप श्योर हो जाएं कि आपने एसीआर अपनी ठीक फिल कर ली है और आप फाइनल सबमिशन के लिए यू आर रेडी, देन क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। जब हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हमें इसे करना है ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे, थोड़ा स्लो चल रही है स्क्रीन। अब हमारे डोंगल की जरूरत है टू साइन द डॉक्यूमेंट। डोंगल आपको पता है, वो आपको पैन ड्राइव में लगाना है। डोंगल जब हम लगा लेंगे तब ये ब्लू कलर में आ जाएगा और हाइपरलिंक शो होगा। अगर डोंगल नहीं लगाएंगे तो ये ब्लू कलर में नहीं आएगा और ना ही ये हाइपरलिंक होगा। तो जब डोंगल लगा लेंगे तो ये हाइपरलिंक हो जाएगा। वी हैव टू क्लिक ऑन साइन डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ओपन फॉर आइडेंटिटी डॉट ई ये डायलॉग बॉक्स, ये पॉपअप मैक्सिमम स्टाफ मेंबर्स के लैपटॉप में नहीं आया। रीजन रीजन उसका ये था कि दे हैव ब्लॉक्ड द पॉपअप्स एंड नोटिफिकेशन। इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी। आप 1-2 मिनट वेट करिए आफ्टर क्लिकिंग द साइन डॉक्यूमेंट। अगर ये पॉपअप नहीं आता है 1-2 मिनट तक, इसका मतलब आपके पॉपअप्स और नोटिफिकेशन आपने ब्लॉक किए। तो हम वो कहाँ से इनेबल करेंगे? इसके लिए आप गूगल क्रोम पे जाएं। नॉर्मली हम गूगल क्रोम ही यूज कर रहे हैं सभी। क्लिक ऑन 3 डॉट्स एट द कॉर्नर, क्लिक ऑन सेटिंग्स, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, साइट सेटिंग्स, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे ढूंढिए पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स। ये देखिए, ये ब्लॉक है। ये जब तक ब्लॉक रहेगा तब तक नहीं आएगा आपके पास डायलॉग बॉक्स। तो इसे इनेबल कर दीजिए। ये तभी करिए जब आप डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं। अदरवाइज जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पे जो फालतू की नोटिफिकेशन है वो भी अनब्लॉक हो जाएंगी सारी। इसलिए जब आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए प्रोसीड करें उस वक्त इसे अलाउ कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन आपके पास डायलॉग बॉक्स आना है वो एक बार आ जाए। डिजिटली सिग्नेचर कर दीजिए, फिर वापस जाके बेशक इसको ब्लॉक कर दीजिए। हम इसलिए ब्लॉक रखते हैं कि अननेसेसरी के नोटिफिकेशन और पॉपअप्स नहीं आ जाए। अदरवाइज हम वेबसाइट खोलते हैं तो साइड में पॉपअप आते रहते हैं, नीचे ड्रैग डाउन होके, फिर उनको बंद करते रहते हैं। ये उसके लिए है, फालतू के पॉपअप्स को रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप इसे अलाउ कर लें। अभी मैं इसे बंद कर देती हूँ क्योंकि मैं डिजिटल सिग्नेचर कर नहीं रही हूँ और बाद में शायद भूल जाऊंगी, बंद कर दूँ। ओके, ये नोटिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है पॉपअप। इसके बाद तो सभी कर ही लेंगे। इसके बाद आएगा कनेक्टेड। जैसे ये हो गया, आपने ओपन किया कनेक्टेड, अब आपका डोंगल कनेक्ट हो गया है इस आपके पीडीएफ के साथ। अब आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा जो भी इस पे लिखा है। आपको लास्ट टाइम भी कर ही लिया, पता होगा।
ये जैसे मेरा नाम ललिता यादव लिखा है यहाँ पे, तो जो नाम आपके इसके ऊपर लिखा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. जस्ट हैव टू क्लिक CN is equal to Lalita, whatever your name is, and click on OK. OK पे जब इसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन जो हमारे पास आएगी, कनेक्टेड साइनिंग. अब वो साइन हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट, और इसके बाद आपको एक पीडीएफ जनरेट करके इस तरह से आ जाएगा कॉर्नर में. चेक दिस पीडीएफ. अब ये वो पीडीएफ है जो हमने ऑनलाइन ACR फिल की. 2, 3, 4 जितने पेजेस आपके होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे. वन बाय वन आप इसे चेक कर लीजिए. एरो मार्क पे क्लिक करके बैक और फोर्थ चेक कर सकते हैं. और फिर इसे साइन, ये साइन टैब दिख रहा है, साइन के ऊपर क्लिक करना है सो दैट डिजिटल सिग्नेचर कैन प्रोसीड. ये देखिए, अब इसके बाद साइंड बाय, ये साइन हो जाएंगे आपके. अब ये पिन मांगेगा. जब ये साइन हो जाएंगे ना, आपने इसको साइन पे कर दिया, अब ये पूछेगा एंटर योर पिन, इंसर्ट पिन. तो पिन हम सभी की एक ही है, 1 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूशन. पिन आप एंटर कर देंगे. कनेक्टेड साइनिंग ये आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगा फाइल साइंड सक्सेसफुली एंड कैन बी डाउनलोडेबल हियर. साइंड फाइल. अब साइंड फाइल पे क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेंगे. फॉर सेफर साइड इसे अपनी जीमेल पे सेंड करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए. वैसे तो ये हमेशा डैशबोर्ड में यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन फिर भी अपने लिए मैं नॉर्मली, मेरी ये हैबिट है कि मैं पर्सनल डेटा नाम से मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जीमेल पे रखे हुए हैं, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस. तो आप साइंड फाइल को जीमेल पे सेंड कर लीजिए, कॉपी सेव हो जाएगी. एंड दैट इज ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू डू. बस हमें इतना ही करना है. ये देखिए, ये आपकी साइंड फाइल हो जाएगी. और जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इस तरह से विजिबल होगा कि एम्प्लॉय नेम, उसका कोड, कौन से साल की आपने ACR फिल की है, कब आपने लॉक की है, प्रोफाइल आपकी लॉक हो चुकी है. 3 स्टेप प्रोसेस है, ये आपको भी पता होगा. प्रिंसिपल मैम वेरीफाई करेंगी, फिर JD के पास जाएगी, और फिर फाइनल अथॉरिटी से. तो हमने अपनी ACR को प्रिंसिपल मैम के डैशबोर्ड पे भेज दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है. अब प्रिंसिपल मैम की ड्यूटी है इसे वेरीफाई. दैट इज ऑल. यहीं तक बस हमें करना. ओके, अब क्वेश्चंस. अभी हमारे पास टाइम है 5 मिनट्स और 50 सेकेंड्स का. तो क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ. किसी के अगर डाउट है तो प्लीज रेज हैंड. मैं अनम्यूट कर दूंगी यहाँ से, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. प्लीज यूज रेज हैंड ऑप्शन और चैट विंडो. मित्तल सर. यस सर. हाँ, गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग सर. मैडम, बड़ा अच्छा एफर्ट्स है आपका ये है, थैंक यू. तो आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू सर. मैम, लास्ट टाइम आई फिल्ड माय ACR ऑफलाइन फ्रॉम पंचकुला. ऑफलाइन फिल किया था आपने, ठीक है. हाँ, और बाकी ये जो सारा स्क्रीनशॉट आपने दिखाए हैं ना कि जी 18-19 का, ये मेरे मोबाइल पे ऑलरेडी फिल है, तो मैंने साथ साथ जैसे जैसे आप दिखा रहे थे मैं देख भी रहा था अपने हाँ जी, वो मैंने सर मोबाइल लास्ट पे. ईयर शेयर किया था ग्रुप पे. हाँ हाँ और हाँ बना हाँ, के ग्रुप पे शेयर किया था टू हेल्प. शायद मैंने वही नोट किया होगा. हाँ जी. तो मेरे पास डोंगल है, पर मैंने डोंगल यूज नहीं किया था. हाँ तो जी, आई थिंक जो आपने बताया उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो भी कोई बिल्कुल प्रॉब्लम हो नहीं जाएगा आनी सर. चाहिए. एक प्रॉब्लम सिर्फ आती है, वो पॉपअप वाली होती है कि वो पॉपअप वो नोटिफिकेशन मैं जब हम देख. लगा देते हैं तो वो नहीं होता. वो नोटिफिकेशन ब्लॉक रहता है, इस वजह से नहीं होता. मैक्सिमम स्टाफ मेंबर्स के साथ ये प्रॉब्लम थी. फिर वो डोंगल लेके लैब में आए थे, मैं तो अवेलेबल थी, तो मैंने खुद अपने पर्सनल PC से कर दिया था सभी का डिजिटली सिग्नेचर. मैक्सिमम स्टाफ का मैंने किया था. इस बार नहीं, चलो जरूरी है वो क्योंकि आप ही को करना है. आपने बता दिया. गूगल क्रोम के अंदर सेटिंग पे जाके, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाके जाके पॉपअप एंड साइट रिडायरेक्ट सेटिंग में. करके हाँ जी. अलाउ कर देना है उसको. हाँ जी. आपने मैंने लिख लिया साथ साथ में. हाँ जी. तो ठीक हो जाना चाहिए, हो जाएगा. हाँ जी सर, बिल्कुल. ठीक. और आई एम ऑलवेज अवेलेबल. आप उस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं जो ACR के लिए बनाया है. ठीक है, थैंक्स मैम. बिल्कुल. सुषमा मैडम, एक मिनट अनम्यूट. हाँ जी मैम. सुषमा मैम.
आपने खुद को म्यूट कर दिया। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। ऑडिबल? हाँ जी मैम, ऑडियो। ओके, अच्छा। मेरे को तो पहले फर्स्ट आई वांट टू नो कि टू स्टार्ट विद वी हैव टू एंटर द नंबर, वो एक बार आपका रिपीट हो जाए, मैं नोट डाउन करना चाहती ठीक है मैम, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हूँ। वो जो नंबर आपने पहले, सबसे पहले हमने गूगल क्रोम पे जाके डालना है। हाँ जी, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं दोबारा टाइप कर रही हूँ। हाँ, इसे कोशिश करें कि आप ना इसे बुक मार्क बना लें। एक बार लिखा, टाइप किया और उसके बाद इसे बुक मार्क में सेव कर लें। उससे क्या होगा, ओके। ये देखिए हर बार सिर्फ 112 टाइप करते ही वो पूरा आ जाएगा। पूरा एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं। बुक मार्क करने के लिए ये स्टार दिख रहा है कॉर्नर में, हाँ, इस पे सिर्फ क्लिक करना होता है और फिर इसके नाम से आप सेव कर लीजिए ऑनलाइन एसीआर। एवरी टाइम जब आप और 11 टाइप करेंगे वो अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, एड्रेस आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकेंडली यूजर नेम पे वी हैव टू यूज अवर MIS एम्प्लॉय ID, आईडी, yes employee ID, MIS exactly, आईडी, yes ma'am, एम्प्लॉय आईडी है ना, हाँ जी, और डेट ऑफ बर्थ और एनी अदर पासवर्ड। you have और changed। मैं एक बार उसमें हाँ, MIS में और चेक करूँ वो आया कि नहीं। कल तक आ रहा था, कल वाले सेशन में मैंने दिखाया उनको, फॉरगॉट पासवर्ड करके भी दिखाया है, आज नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसीलिए मुझे ना थोड़ा भरोसा कम ही होता है ये TGHG पे है। इसीलिए मैंने कहा कि ये साइंड हाँ, फाइल जो हो गई है ना, इसको अपने जीमेल पे रख दो, पता नहीं कब ये बंद कर दे, डैशबोर्ड पे विजिबल होनी बंद हो जाए और फिर बोले आपने भरी नहीं, तो हमारे पास सेफर साइड कॉपी होनी चाहिए। वैसे भी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही चल रहा है सब कुछ। ओके। और जो लास्ट स्टेज आपने बताई है कि डोंगल से जो सिग्नेचर करने हैं, उसके लिए यू हैव टू हैव लैपटॉप एट होम ना? बिल्कुल मैम, वो मोबाइल में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए स्लॉट चाहिए ना पॉसिबल पेन नहीं है ना? ड्राइव वाला। हाँ, तो फिर वो जो जिसके पास नहीं है उसकी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? कैसे करेंगे वो सपोज अब हेल्प ले, मेरे पास नहीं है लैपटॉप है। वो हेल्प ले फिर आसपास अड़ोसी पड़ोसी की। आजकल नेबर्स अगर अलाउ कर दे आपको अपने घर में आने के लिए। नहीं, तो इसका टाइम क्या है, टाइम लिमिट है हमें एसीआर फिल करने का, क्या टाइम है लास्ट डेट? मैम अभी कोई ऐसी टेंटेटिव डेट आई नहीं है। नॉर्मली हमें जुलाई से जून तक का सेशन होता है ना, तो जून एंड तक के तो पार्टिकुलर्स हाँ हमने भरने ही है, तो जून एंड तक का तो टाइम है हाँ ही हाँ, है। उसके भी 1-2 हफ्ते बाद में भी देते ही है ये लोग भरने के कर लिए। सकते हैं। तो आई गेस 15 जुलाई तक का टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है, 15 जुलाई तक। ठीक है, चलो तब तक शायद मैनेज हो जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें साइन करने में तो अगेन विल कांटेक्ट यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। ठीक है, बस उस पे मैसेज ड्रॉप कर थैंक लेना यू या सो फिर मच। कॉल कर सकते हो आप डायरेक्टली। हाँ हाँ, ठीक है, ओके मैम। थैंक यू सो मच। छत्रपाल सर, मोस्ट वेलकम। छत्रपाल सर को आप मैम, सुषमा मैम आप म्यूट मोड पे डाल दीजिए। मैं छत्रपाल सर को क्या अनम्यूट करती हूँ। म्यूट? ओके ओके ओके। सर अनम्यूट फ्रॉम योर साइड एंड आस्क योर क्वेश्चन। छत्रपाल सर, कहाँ से अनम्यूट कर दिया है मैंने? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, एक डाउट है मेरा। हाँ जी। लाइक डोंगल हमें किस स्टेप पे इंसर्ट करना है? लाइक जब हम वो रिक्विजिट डिटेल्स है वो एंटर आपने कर देंगे अपनी प्रोफाइल सपोज में। आपने फाइनल सबमिशन कर दिया और मान लो आप लॉग ओके, आउट हो। आफ्टर सबमिशन। अगर फाइनल सबमिशन के साथ साथ आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है या फाइनल सबमिशन करके अभी फिलहाल छोड़ देना, डिजिटल सिग्नेचर बाद में करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल सबमिट कर दिया, डैशबोर्ड पे वो वहीं तक आएगा, प्रोसीड फॉर डिजिटल सिग्नेचर। उससे पहले यू हैव टू इंसर्ट योर डोंगल। नो नो नो, लाइक आई हैव इंसर्टेड ऑल द डिटेल्स। जो ओके, जो उसके अंदर ब्लॉक्स दिए हुए हैं उनमें ऑलराइट, डिटेल्स इंसर्ट कर। ठीक है, अब लास्ट में आता है सबमिशन, फाइनल यस सबमिशन। फाइनल तो सबमिशन। उसको सबमिट कर दूं मैं और फिर डोंगल इंसर्ट करूं, या कि उसको विदाउट सबमिट करे मैं डोंगल इंसर्ट सर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं करूं? पड़ता। आप पहले करें या सबमिशन के बाद करें, क्योंकि वो आपसे पूछेगा। अगर पहले करेंगे, नॉर्मली हम जब हमें ट्रेनिंग दी गई थी तो उन्होंने तो हमें ये बोला था कि आप जब ये ऑनलाइन फिल करते हैं ना, ये डोंगल पहले लगा लें। फिर बाद में मैंने खुद नोटिस किया कि इसका अभी कोई रेलेवेंस है ही नहीं, हम अभी डिजिटल सिग्नेचर प्रोसीड कर ही नहीं रहे, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कितने एम्प्लॉयज को तो ये कंफ्यूजन था कि डोंगल सिग्ने वो नहीं है पार्ट हमारे पास डोंगल, तो इसका मतलब वी कांट फिल द ऑनलाइन ACR। जब ये होगा तो फिलिंग स्टार्ट करेंगे।
ऐसा नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के लिए चाहिए। अगर आप वन गो में सारे स्टेप कर रहे हैं, एक बार आपने फिल कर दिया और तभी आप फाइनल सबमिशन के लिए जा रहे हैं, तो बेटर टू इंसर्ट योर डोंगल बिफोर क्लिक ऑन फाइनल सबमिशन, अगर आप वन गो में सब कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वो उसके साथ मैचअप होने में भी लगाएगा ना, कनेक्ट होने में लगाएगा। अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा फाइनल सबमिशन के बाद 1 मिनट 2 मिनट, फिर वो कनेक्ट होगा, फिर वो ब्लू कलर में विजिबल होगा। बेटर है आप पहले से लगा लें ताकि लैपटॉप अपनी प्रोसेसिंग पहले साथ साथ करे। Am I clear, sir? टेक्निकलिटीज है ना ये, टेक्निकलिटीज है। थैंक यू सो मच। या इट्स प्रीटी क्लियर। Welcome. थैंक यू सो मच। तो कैन वी लीव? If queries are resolved, then you can. मैं Yeah, मीटिंग because एंड my side करूंगी is सर, clear, so I can मीटिंग leave. एंड करूंगी। एक बात और बताना चाहूंगी, यहाँ पे ना आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन होता है, इनवाइट, और नीचे नीचे देखो जहाँ ये लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट है उसमें रेज हैंड भी दिख रहा होगा। तो रेज हैंड से मेरा मतलब उस ऑप्शन को यूज करना था। सुषमा मैम ओके आप ओके ओके। रेज हैंड कर रहे थे, मित्तल सर भी ऐसे रेज हैंड कर रहे थे, तो वो No, no, स्टूडेंट्स। actually it is हाँ, अभी मित्तल सर को पता लग गया, मित्तल सर नाउ यूज दिस ऑप्शन, रेज हैंड ऑप्शन। हाँ जी सर। थर्ड ऑप्शन है ये, थर्ड आइकन, उसे आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको कोई